बहनों और भाइयों नमस्ते। दोस्तों, आज रविवार का दिन है, हमारे छुट्टी का दिन है। कुछ देर पहले तक लाइट बंद थी। आज हमारा मुद्दा है, छुट्टी के बाद भी मैं यह बात आप तक पहुंचाना चाहता हूं। और मैं फिर एक बार युवाओं से कहूँगा कि भैया आप लोग जागो, जो भी मदद चाहिए हम करेंगे। दोस्तों, बात ये है कि गर्मी के समय हमारी बिजली बंद कर दी जाती है घंटों तक। बताया ये जाता है कि सर्विस चालू है, झाड़ गिर रहे हैं, गिर जाएंगे, उसकी कटिंग करनी है। वहाँ तक ठीक है, हम लोग अप्रैल और मई की गर्मी में भी सहते हैं ये सब चीज़ें। आज 90% लोगों के पास इन्वर्टर हैं, लेकिन बहुत सारे आज भी गोरगरीब हैं। दोस्तों, असल में गरीबों के लिए सिर्फ योजना बनाकर छोड़ दी जाती है। तो बात हम अपने मुद्दे पर आएंगे। लाइट बंद होती है गर्मी में। अब जब बरसात पड़ रही है तो आपकी लाइट बार बार क्यों बंद हो जाती है? कितना बिल हम लोग भरते हैं, हर समय बिल बढ़ता है। उसके बाद भी लोग बेचारे चिल्लाकर शांत हो जाते हैं कि बिजली के बिल बढ़ गए। कुल मिलाकर अब ये बिजली बंद क्यों होती है? या तो आप बरोबर उसकी सर्विस नहीं करते हैं, या तो आपको लोगों की चिंता नहीं है। उसके बाद बरसात में किसी दुकान की, किसी कारखाने की लाइट बंद हो जाती है तो आप 24 घंटे में भी वह बिजली नहीं बना कर देते। आखिर वह दुकानदार, वह कारखाने वाला जाए कहाँ? ऐसा कल ही घटित हुआ है। हमारे मित्र रवि फ्रूट वाले हैं, मुखी कपड़े वाले के सामने, परसों से उनकी बिजली बंद थी। आखिर मैंने वहाँ के बड़े अधिकारी को फ़ोन किया, तब उसकी बिजली बनी। क्यों आप इतनी मनमानी करते हैं? अब मैं इससे आगे बढ़ता हूँ कि बिजली विभाग के जो बड़े अधिकारी हैं, दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमारी जो यहाँ की कार्यालय है, इसके बाद अमरनाथ में एक कार्यालय है, उसके बाद सबसे बड़ी कार्यालय जो है कल्याण में है। आप कहेंगे बस वह लास्ट है, नहीं। उसके बाद इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर थाना में बैठता है। इलेक्ट्रिक पूरे महाराष्ट्र का इंस्पेक्टर जो है वो वीटी पर है। उसके बाद कल्याण के बाद बांद्रा में अधिकारी बैठते हैं जो मुख्यालय है। उसके बाद होता है ऊर्जा मंत्री। तो दोस्तों, जो बांद्रा में विजिलेंस अधिकारी भी बैठते हैं और वहाँ पे चेयरमैन साहब भी बैठते हैं। हमारा पत्र व्यवहार अक्सर वहाँ तक जाता है। तो दोस्तों, आज जो लोग हैं उनका इन सब चीज़ों बात में ध्यान नहीं जाता है और उनका कोई काम नहीं है, बेचारे दुकान छोड़ करके ये सब काम करें। तो आज मुझे 2 चीज़ें बताई गई। एक तो जैसे कि मैं 3 दिन से आज युवा पीढ़ी को जगा रहा हूँ कि युवा पीढ़ी जागे। अब उसके बाद आज मैं हमारे जो वरिष्ठ हैं, जो रिटायर हैं, आज मैं उनको भी प्रणाम करके कहूँगा कि आप लोग अपना समय पास करना चाहते हैं तो उसके लिए मेरे पास आसान तरीका बताया गया कि आप इस समाज सेवा में उतरिए। किसी जानकार को लेकर के थोड़ी थोड़ी लोगों की सेवा करें। अब मैं यहाँ तो कह रहा हूँ सेवा करें, लेकिन मैं उन लोगों से भी हाथ जोड़ रहा हूँ कि भैया आप जिसके पास काम कराने जाते हैं ना, कोई आपकी मदद करता है, पहले तो उसको आप धन्यवाद बोलो, फिर उसका जो खर्चा आता है वो दे दो आप कम से कम।
आपसे बहुत सारे लोग ठग जाते हैं, ले जाते हैं, आप बियर पी के, शराब पी के पैसों को बर्बाद कर देते हैं। मैं अक्सर कई बार अपनी टिकली पोस्ट की लिफाफे ख़त्म करता हूँ। कई बार हमको टाइप के पैसे भी भरने पड़ते हैं, लेकिन मैं सोचता हूँ किसी का काम होना चाहिए। और अक्सर हमारे पास वही लोग आते हैं, जो बड़े लोग हैं, जो धनवान हैं ना, वो बड़े बड़े लोगों के पास जाते हैं, जहाँ ज़्यादा खर्चा होना चाहिए वहाँ जाएंगे। दोस्तों, अब प्रकरण ये है कि जो लाइट आज के तारीख में जितने भी इनके ट्रांसफार्मर हैं वह ओवरलोड है, तो इनको बिल्डिंगों को लाइट नहीं देनी है। 4 माले से ज़्यादा की अगर बिल्डिंग है तो मुझे हायर्स बताया गया कुछ ऐसा कि इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर जो मैं बोल रहा हूँ थाना में बैठता है, उससे इनको मंजूरी लेनी है। लेकिन आप उल्लासनगर 4 और 5 में किसी के पास भी अपना खुद का ट्रांसफार्मर नहीं देखेंगे। आज मुझे एक दलाल के बारे में बताया गया कि ये दलाल अक्सर उल्लासनगर 4 की कार्यालय में बैठता है और वहाँ के अधिकारियों से इनकी मधुर संबंध है, और वहाँ पर वह 7 माले, 8 माले, 10 माले की जो भी बिल्डिंग है पास करवा लेता है। होगी ना भैया, क्यों नहीं होगी? तो आखिर उन बिल्डिंगों को कैसे पास किया जाता है, ये मुद्दा है। अब इसमें होता ये है कि ट्रांसफार्मर अगर ओवरलोड है तो उसका भार जो है तारों पर पड़ता है, उससे तारें कमज़ोर हो जाती है। कभी उसका डी उड़ जाता है, कभी वह तार गिर जाती है, जिसको बनाने में कई घंटे लग जाते हैं। अब सुबह से मेरे पास 2 बार लाइट बंद थी, मुझे बताया गया कि वहाँ सर्विस चालू है, किसी की लाइट बंद हो गई है। तो इस तरह से हम लोगों को दिन भर में कई बार खामियाजा भुगतना पड़ता है। आदरणीय दादा माणिक गंगवानी साहब और उनकी यूनिटी फोरम, जिसमें हमारे किशोर मूलचंदानी भी है, मेरे भाई कुलदीप सिंह सिंघानी भी हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो उन लोगों को पूरी जानकारी रहती है, वो लोग पत्र व्यवहार आदि करते रहते हैं। लेकिन कहा गया है ना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। तो मैं युवाओं को भी जगा रहा हूँ, भैया जो टाइम है उससे हमसे ज्ञान ले लो, सीख जाओ, हम सिखा देंगे, कोई चार्ज नहीं करते हम किसी से, आप सीखो। और मैं उन रिटायरों से भी कहूँगा कि जो भी भाई बंधु मिले, दादा सतराम दास जैसे लोग हैं, वह भी आपकी मदद करेंगे कि क्या करना है, कैसे करना है। उनकी भी हिम्मत बढ़ाओ, एक बैठक करो कहीं पर भी, जो भी चीज़ आपको चाहिए। आज तो एक बहुत आसान काम हो गया ना, इंटरनेट खोलो और आपको किसी की भी एड्रेस चाहिए तो आपको मिल जाएगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारी जो बार बार बिजली बंद हो रही है, तो उसको हम लोग को कैसे सुधारना है। अब यहाँ पर एक चीज़ और हो गई, जो मुद्दा मुझे शुरू में लेना था, मैं ज़रा भटक गया मुद्दे से। अब जैसे कि मैंने बताया कि हमारा इतना बड़ा डंपिंग ग्राउंड जहाँ पर आपने पहाड़ काट दिया, वह दूसरों के हवाले हो गया। उसके बाद आपके पास जो 1 नंबर में ज़मीन खाली हुई, वहाँ पे भी शेड बन गया, आप ज़मीन को नहीं बचा पाए। अगर आप चाहो तो बचेगी क्यों नहीं, बचेगी। अब प्रकरण ये है कि आने वाले दिनों में जो हमारा भविष्य होगा, कि आप बिल्डिंगें भी तो बना रहे हैं, उनको आप आखिर बिजली देंगे कहाँ से। अब ये मुद्दा एक बार उठा था कि मैं उस मुद्दे पर नहीं जा रहा हूँ कि शमशान घाट में आप स्विचिंग स्टेशन हमको बनाने दो, मेरा वो प्रकरण नहीं है। अब एक ये ज़रूरत की चीज़ है, स्विचिंग स्टेशन हमको चाहिए उल्लासनगर 5 में। अब वह ज़मीन कहाँ से आए, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ कि जो ज़्यादातर ज़मीनें हैं उनको नेताओं के चमचों ने भी घेर लिया है। मैंने बताया ना कि हम हाथ साफ नहीं है हमारे। नेता से उसका कार्यकर्ता लड़ता है, फिर वो नेता बोलता है क्या चाहिए, ये ज़मीन का टुकड़ा मेरे को दे दो। मेरे पास ऐसे आए, मैंने देखे ऐसे केस, मुझे ये ज़मीन का टुकड़ा दे दो, भैया ले लो,
क्योंकि वो नेता भी लगे हुए अपने अपने कामों में, उनको भी, कार्यकर्ताओं को भी फायदा चाहिए। तो मेरा मुद्दा ये है कि आज अगर उल्लासनगर 5 में, मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, शमशान की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, कि अगर स्विचिंग स्टेशन बन जाए तो हमारी जो लाइट आ जा रही है वह कहीं से भी आएगी, हम तक पहुँचेगी। अब ये ज़मीन दिलाना उल्लासनगर महानगर पालिका का काम है, नेताओं का काम है। वो ज़मीन कहाँ से आएगी आखिर में? और आने वाले दिनों के लिए आपने ऐसा कोई ज़मीन का टुकड़ा नहीं छोड़ा है जहाँ पर नया ट्रांसफार्मर लगे। बहुत ऐतराज़ होते उस पर, कोई ज़मीन अड़कता है आप उस पर ऐतराज़ नहीं करते। अगर ट्रांसफार्मर लगाने के लिए महानगर पालिका एक अपना थल्ला चबूतरा खड़ा कर दिए तो आप लोग आ जाते हैं, यहाँ पर नहीं चाहिए ट्रांसफार्मर। तो भैया ट्रांसफार्मर कहाँ लगेंगे? ये एक मुद्दा है कि हम एक पक्ष की तरफ नहीं जा रहे, बिजली वाले बिजली ऐसे कर रहे हैं, अब उनको ज़मीन चाहिए। मैं आपको और एक बात बताता हूँ, उल्लासनगर 1 से 5 तक हमारे एक मित्र हुआ करते थे, बिजली अधिकारी थे, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, बड़े अच्छे इंसान थे, हमको समझाते थे, सिंधी भी बात करते थे, वो बड़ी दाढ़ी वाले अधिकारी थे, समझ गए होंगे आप लोग। वो सभी के मित्र थे, वो कभी किसी से आड़ा टेढ़ा नहीं करते थे और आखिरी तक यहाँ पर ही रहे। उन्होंने मुझे एक दिन बताया था कि हमारी बहुत सारी ज़मीनें थी, या तो वो अब चाराना बची है या तो पूरी हड़प ली गई है। उसका उदाहरण बताया हमको, ये गांधी रोड पर जहाँ आप हम बिल भरते हैं, बोले बहुत बड़ा प्लाट हमारा था। उसके बाद जो आज गायकवाड़ पाड़ा में जो लाइट ऑफिस है वो बहुत बड़ी ज़मीन थी, उतना बचा ले लिया हमने। उसके बाद उल्लासनगर 3 में जो कार्यकारी अभियंता की कार्यालय, वो बहुत बड़ी ज़मीन थी, वो भी चाराना बची है। उल्लासनगर 5 बस स्टैंड पर जहाँ बसें खड़ी होती थी वहाँ पर बिजली वाले बैठते थे, वो भी ज़मीन चली गई। तो आपने किसी को छोड़ा नहीं है और उन लोगों ने भी अपनी चीज़ की रखवाली नहीं की। उल्लासनगर 4 में भी दुकानों के पीछे एक अच्छा खासा उनकी ज़मीन थी। कभी लाइट वालों को ही पता नहीं है कि हमारी ज़मीन है, क्योंकि लाइट वाले बदलते रहते हैं। तो कुल मिलाकर ये बात ज़रा लंबी होती जा रही है। तो मैं बता रहा हूँ कि हमारी जो बार बार बिजली बंद हो रही है और उसके लिए एक स्विचिंग स्टेशन भी चाहिए हमको, ट्रांसफार्मर लगाने के लिए जगह भी बिजली विभाग को चाहिए। हमारी बिजली बार बार बंद हो रही है, उसके लिए फ़िलहाल मैं दोष दूंगा अधिकारियों को, और आपके जो नीचे वाले हैं वो हमको जल्दी से बिजली बनाकर नहीं देते। हालांकि मैं इसकी जानकारी बहुत जल्द मुख्य अभियंता को दूंगा। अभी मुख्य अभियंता जो है ना, तेजश्री बिल्डिंग उनका नाम है, मुख्य अभियंता तेजश्री बिल्डिंग कल्याण, उनका ये पता है दोस्तों। वो बहुत बड़े अधिकारी हैं, बहुत बड़ा कोंकण डिवीजन उनके हाथ में आता है, इतने बड़े अधिकारी हैं वो। वहाँ से ही सब बदली वगैरह इनकी होती है। उसके बाद हमारे उल्लासनगर के अधीक्षक अभियंता है, 2 हैं, एक 1, 2, 3 के लिए और एक हमारे लिए हैं। तो मैं उनको जानकारी दूंगा कि किस तरह से अधिकारी आज भी मनमानी कर रहे हैं। तो मैंने बताया, और रवि फ्रूट वाले की जो बिजली बंद थी, मैंने कई बार उनको फ़ोन किया, आखिरी में बोबड़े साहब को फ़ोन करने के बाद वह बिजली बनी नहीं, तो कल भी उसकी दुकान बंद रहती थी बेचारे की। दोस्तों इतना कहकर मैं फ़िलहाल धन्यवाद कहता हूँ, फिर मैं आपको एक नई जानकारी दूंगा।